वाला है वो किसी भी तरह से निराश ना हो, कोई गलत कदम ना उठाए, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है। और इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जो भी काउंसलर्स होते हैं वो छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं। इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, दूसरे अधिकारी होते हैं जो कि छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो एशियन न्यूज़ की भी यही अपील है कि जिन छात्रों का रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहा है उन्हें तो हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट जो है आपके अपेक्षाकृत कम आया है, नंबर कुछ कम आए हैं, तो निराश मत होइए। देखिए आगे पूरी जिंदगी आपकी पड़ी हुई है। तो ये रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। 10वीं में 75.64% बच्चे पास हुए हैं। जशपुर की सिमरन सब्बा 10वीं में टॉपर रही हैं। सिमरन को 99.50% जो है हासिल हुए हैं। सिमरन का रिजल्ट देखिए आप, कितना अच्छा प्रदर्शन सिमरन ने किया है। 12वीं की अगर बात करें, महासमुंद की एक बालिका ने यहाँ पर टॉप किया है, छात्रा ने टॉप किया है। 97.40% के साथ महक भी टॉपर रहे हैं। 10वीं 12वीं का रिजल्ट लगातार एशियन न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर 12:30 बजे से ये रिजल्ट जारी हो गया है। तो एक्सपर्ट्स भी इस बार तैनात किए गए थे बच्चों को गाइडलाइन देने के लिए। और 10वीं के टॉपर राहुल हमारे साथ इस वक्त एशियन न्यूज़ पर जुड़ गए हैं। राहुल, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट जो काफी अच्छा रहा है। क्या लगता है जितनी एक्सपेक्टेशन थी वही रिजल्ट आया है? नहीं, मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, बट आ गया। अच्छा, किसे श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए टॉपर तो आप रहे हैं, रिजल्ट आपका काफी अच्छा देख पा रहे हैं हम। जी मैम। किसे श्रेय देना चाहेंगे राहुल आप? मैं देना चाहूंगा अपने मम्मी और पापा और अपने नाना जी को। अच्छा राहुल, आपकी तैयारी कैसे रही, क्योंकि आप एक आइडियल बनते जा रहे हैं छात्रों के लिए। कैसी तैयारी की आपने परीक्षा के लिए? मैंने परीक्षा के लिए दिन में लगभग 6 घंटे पढ़ाई करता था, लगभग 6 घंटे हो ही जाते थे प्रोडक्टिविटी टाइम। जी। अच्छा, इसमें आप अपने स्कूल को भी कुछ योगदान देना चाहेंगे? अपने जो टीचर्स थे उनका क्या कुछ योगदान रहा? स्कूल में कैसी क्या तैयारी कराई गई आपको? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया जी। हमेशा मतलब मेरे साथ रहे, कभी डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते रहे मेरे लिए। जी। हाँ। राहुल, ये कहा जाता है कि जो टॉपर्स रहते हैं वो अपने फोन से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया को बंद रखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट से दूर रहते हैं। क्या आपने भी बंद कर दिया था ये सब चलाना? हाँ, ये मैंने अभी तक से यूज किया ही नहीं है। अच्छा। जो आपने नाम लिया मैंने अभी तक से यूज किया ही नहीं है, और थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट लिमिट टाइम में चलता है। जी। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, इनमें भी आपका रुझान रहा राहुल? अभी क्लास 10वीं में तो नहीं रह पाया उतना अच्छे से। जी। हाँ, मैंने मतलब इंटरटेनमेंट से थोड़ा कम कर दिया था अपने आप को। हाँ, बोर्ड पे ध्यान देने के लिए। जी राहुल, जो आने वाले छात्र हैं जो कि 10वीं में जो आगे पार्टिसिपेट करने वाले हैं परीक्षा में, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं यही कहना चाहूंगा, आज की जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें और अपने पढ़ाई पर ही फोकस करें। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर से 10वीं के टॉपर हैं देखिए राहुल, और हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने यही कहा कि जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, इनसे दूरी बनाकर रखें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेट करें, लेकिन अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। लेकिन एक संदेश ये भी है कि अगर आपका परिणाम निराशाजनक रहा है तो आप उतने निराश न हो, अवसाद की ओर आप ना जाएं। काफी अच्छा रिजल्ट रहा है देखिए इस बार, तुलनात्मक रूप से देखें तो 12वीं का रिजल्ट बड़ा है, बढ़ोतरी इसमें की गई है और लड़कियां बाजी मारती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन जैसे हमारे साथ टॉपर जुड़े हुए थे राहुल, तो आपने सुन लिया होगा, उनका मैसेज भी सुन लिया होगा, अपने पेरेंट्स को वहां पर देते हुए श्रेय नजर आए। टीचर्स का भी भरपूर योगदान उन्हें मिला, स्कूल की तरफ से भी योगदान उन्हें दिया गया, क्योंकि 6 लाख छात्र देखिए इन्होंने परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन राहुल इसमें से टॉपर निकल कर आए हैं। और जो टॉपर्स रहते हैं उनकी जो पूरी दिनचर्या होती है, कैसे वो प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, ये देखिए फॉलो करने वाली बात होती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और पूरा फोकस उनका पढ़ाई पर नजर आता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं।
और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज, आपसे आंकड़े ही जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले बार की तुलना में तुलनात्मक रूप से देखें तो 10वीं का रिजल्ट कैसा रहा, 12वीं का रिजल्ट कैसा रहा। 12वीं का जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, स्लाइटली बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। क्या कुछ वजह है? क्योंकि तैयारियां तो काफी की गई थी, बच्चों को जागरूक भी किया गया था। जी मुस्कान, लगातार जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से भी लगातार कोशिशें की गई थी कि रिजल्ट में बढ़ोतरी हो, लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करें हम तो हाई स्कूल के जो प्रतिशत बने हैं ओवरऑल जो 75.61% बने, इसमें भी बालिकाओं ने बाजी मारी है। बालिकाओं के अगर प्रतिशत की बात करें तो 79.35 है और वहीं अगर बालक की बात करें तो 71.12 है। वहीं अगर हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की बात करें तो इस बार 12वीं का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है पिछले साल की अपेक्षा। कुल 80.74% बने हैं, उसमें बालिकाओं ने भी इसमें भी बाजी मारा है। ये जो बाजी है लगभग बालिकाओं का जो प्रतिशत बना है वो 83.72 है और वहीं अगर बालक की बात करें तो 76.91 है। तो इस बार जो रिजल्ट है वो 10वीं का कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। इसके कारण ये है कि छात्र लगातार तो तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अगर बात करें तो छात्रों को डबल एग्जाम का भी बात कही गई थी। तो इसके कारण भी ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि छात्र ये चाह रहे थे कि हम अगले एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करें तो 10वीं में जसपुर यानी मुख्यमंत्री के जो गृह ग्राम है वहां से 10 छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाया है और अगर टॉपर की बात करें तो वो भी जसपुर से ही है। और दूसरी बात है, बालोद जिले के छात्रों ने भी इस बार परचम लहराया है 10वीं में। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण इलाके के जो छात्र हैं वो किसी न किसी रूप से अच्छे तैयारी करते हैं और उनका रिजल्ट हर बार ये कहता है, चीख के कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सीमित संसाधन में अच्छे मेहनत करते हैं और सफलता जो है उनकी सफलता है शोर मचाती है। अगर रायपुर की हम बात करें, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ के बहुत कम छात्र जो हैं इस बार टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। अगर 10वीं की बात करें तो इक्के दुक्के लोग हैं, 12वीं की बात करें तो भी इक्के दुक्के 3-4 लोग हैं जो इस बार इस टॉप 10 में जगह बनाए हैं। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो 10वीं के रिजल्ट में गिरावट हुई है, वहीं 12वीं के रिजल्ट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार दोनों के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे रहे हैं, प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो रिजल्ट 100% रिजल्ट होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है। जी नहीं किया है इम्तियाज। अगर 12वीं की बात करें तो महासमुंद की महक अग्रवाल टॉपर रही है, इसमें कोमल का नाम है, बलौदा बाजार की प्रीति का नाम है, आयुषी का नाम है। लड़कियों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजी मार ली है इस बार के भी रिजल्ट्स में। बिल्कुल मुस्कान, लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है और लगातार हर साल उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा रहता है। इस बार भी अगर टॉप 10 में बात करें तो ज्यादातर लड़कियां ही हैं और दोनों टॉपर जो है 10वीं और 12वीं के वो लड़कियां ही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लड़कियां ज्यादा फोकस्ड करती है पढ़ाई पे और कहीं ना कहीं उनका जो मेहनत है वो रंग लाया है और उस मेहनत के बदौलत इस बार भी टॉप 10 में कई लड़कियों ने जगह बनाया है। जी अच्छा इम्तियाज, इसको लेकर विशेष तैयारी भी की गई है, क्योंकि जो सफल हुए हैं, जो छात्र जिनका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, उन्हें तो शुभकामनाएं हम देते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने काफी पहले से, परीक्षा के पहले से भी तैयारियां की थी। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, काउंसलर्स की तैनाती की गई थी। ये विशेष इंतजाम भी इस बार हमने देखे हैं। बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से रिजल्ट रहते हैं तो इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक नई पहल की है और उस नई पहल के तहत हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। 10 दिन पहले हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए थे, जिसमें लगातार जो है छात्रों के फोन आ रहे थे। कई छात्र ऐसे भी थे उनमें उस नंबर पे फोन करके कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो हम क्या करें, हमको लग रहा है कहीं भाग जाए। तो ऐसे कई फोन कॉल आते हैं, लेकिन जो ये काउंसलर थे या फिर कैरियर जो गाइडलाइन
गाइडलाइंस के जो परामर्श देने वाले थे उनको कहीं ना कहीं समझाने की बात कर रहे थे। और इस बार ये पहल इसलिए किया गया था कि ताकि जो छात्र हैं जिनका रिजल्ट खराब हो रहा है या फिर उनके संतुष्टि के अनुसार परसेंटेज नहीं बन पा रहा है, तो उन छात्रों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे। कई जो परामर्शदाता थे वो बैठ के उनको परामर्श दे रहे थे, चाहे वो कम नंबर के हों या फिर जो छात्र कैरियर से संबंधित सवाल कर रहे थे कि हम 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, आगे हमको क्या लेना चाहिए, सब्जेक्ट की चुनाव कैसे करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो लगातार ये सब चीजें जो है वो परामर्शदाता के तहत दिया जा रहा था, वो लगातार। और इसमें मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कई फोन कॉल्स भी ऐसे आए थे जिन छात्रों को ये सता रहा था कि हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, तो उनको बाजाबता उनके पेरेंट्स से बात किया जा रहा था कि अगर क्योंकि इसमें एक चीज ये ध्यान दिया गया था कि जो छात्र उनको ये भी पेरेंट्स को ये भी हिदायत दी गई थी या अपील की गई थी, अगर आपको लगता है कि आपका छात्र गुमसुम है या कहीं ना कहीं समाज से कट रहा है, घर से अलग बैठ रहा है, तो उनको उनसे मिलकर उनको परामर्श देने की बात, उनको अकेले छोड़ने की बात नहीं कही जा रही थी। तो ये लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो ये नई पहल की गई थी उसके तहत ये प्रक्रिया जो है चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि हेल्पलाइन नंबर में रिजल्ट घोषित होने के बाद ज्यादा फोन आते हैं और कई फोन ऐसे भी होते हैं कि छात्र हतोत्साहित होकर फोन करते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा रिजल्ट खराब हो गया। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यह आखिरी पड़ाव नहीं है, क्योंकि उनको फिर 3 मौके दिए जाएंगे, पूरक परीक्षा लिखने की बारी आ सकती है। तो ये कई प्रोसेस है जिससे रिजल्ट सुधारा जा सकता है। हालांकि जो ये आखिरी जो एग्जाम बोर्ड का है वो आगे भी दे सकते हैं, क्योंकि अगले साल से हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि डबल परीक्षा होंगे। जो छात्र एक परीक्षा में सफल नहीं होते वो दूसरे परीक्षा में बैठ सकते हैं और बाजाबता जो जिस सब्जेक्ट में उसके कम नंबर आए हैं उस पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं और उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो दोनों एग्जाम को मिलाकर बनेगा। अगर बात करें कि कल मुख्यमंत्री ने भी ये अपील किया था एक्स से कि जिन छात्रों को अच्छा रिजल्ट आता है उनको शुभकामनाएं देते हैं और जिस छात्र को अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते उनके अनुसार तो उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वो सरकार उनके साथ है, उनके माता पिता उनके साथ है और रिजल्ट के सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो जिन छात्रों का रिजल्ट सही नहीं आया है उनके लिए चलाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल और सरकार लगातार इसमें कोशिशें कर रही है। जी बिल्कुल, सार इसका यही है कि जो छात्र हैं उन्हें उत्साहित किया जाए और वो किसी भी तरह से निराश ना हो पाए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहें एशियन न्यूज। नमस्कार। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं तो एक बहस हमारे देश में बहुत लंबे समय से चल रही है, वो है ईवीएम मशीन को लेकर। वो गंगा जमुना तो मिलती है पर सरस्वती जो नदी जिसका उल्लेख है वो विलुप्त हो गई है। एक आंकड़े के अनुसार हर साल करीब 12 लाख लोग पीने की पानी की कमी के कारण